अगर आपके भी यूरिन में ये 6 चेंजेस आते हैं, ये 6 बदलाव होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं गर्भ रुक गया है। कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपका पीरियड मिस नहीं होता है उसके पहले ही आपके यूरिन में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला आपका जो यूरिन में चेंजेस आता है वो ये आता है कि आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। देखो डियर, जब आपका गर्भ रुक जाता है तो आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पानी पीते हो फिर भी आपको यूरिन लगेगा। अब तो गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन इसमें आपको बार बार यूरिन लगेगा। इसमें आपको यूरिन उतना नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल जो आपकी लाइफ है उससे कहीं ज्यादा आपको यूरिन आएंगे। ये यूरिन क्यों आएंगे? ये यूरिन इसलिए आएंगे कि जैसे कि आपका जो यूरिन ब्लैडर है वो आपके यूट्रस के पास होता है, यानी कि बच्चेदानी के पास होता है। और जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तो बच्चेदानी अपने आप को फैलाना शुरू कर देता है, जिससे कि आपका यूरिन ब्लैडर जो है धीरे धीरे अपने आप को सिकोड़ना शुरू कर देता है। और जब ये छोटा होने लगता है तो 2-3 ड्रॉप भी यूरिन वहां पे कलेक्ट होता है, तो तुरंत आपको समझ में आते हैं कि आपको यूरिन लगी है। पहला इसका फैक्ट है। दूसरा इसके पीछे का लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके शरीर का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे कि आपकी सारी जो अंदर की फंक्शनिंग है जो बहुत ज्यादा फास्ट काम करने लगती है, जल्दी जल्दी काम करने लगती है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम होने लगती है। जल्दी जल्दी आपका किडनी जो है पानी का जो भी है फिल्टर करने लगता है, जिससे कि आपको बार बार यूरिन आने ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका गर्भ रुक गया है, इसलिए आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, आपके यूरिन में चेंजेस आते हैं फ्रेंड्स कि आपको जो यूरिन आ रहे हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। जब आपको यूरिन आते हैं तो उसमें देखो फ्रेंड्स, जब आप पानी वगैरह कम पीते हो तो येलोइश आपको यूरिन आते हैं। आपका जो यूरिन वाला रास्ता है, जो प्राइवेट पार्ट है, वहां पे दर्द भी आपको फील होता है, जलन जैसा फील होता है। बट जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ना तो आपको जलन होता है ना तो आपको दर्द जैसा फील होता है। हाँ, जो यूरिन का कलर है उसमें हल्का फुल्का चेंजेस आपको फील होने लगता है। आप जब यूरिन पास कर लोगे तो वहां पे देखोगे कि जो यूरिन है ना वो हल्का येलो कलर का हो जाएगा और उसमें झाग बहुत ज्यादा बनने लगेंगे। ये जो झाग बनते हैं, ये झाग इसलिए बनते हैं कि जो आपका शरीर है उसमें आपको ग्लूकोज की बढ़त हो जाती है। जो आपका शुगर लेवल होता है थोड़ा सा ये बढ़ जाता है, जिससे कि आपको इसमें झाग जैसा फील होने लगता है। यूरिन में एक जो है हल्का सा आपको स्मेल जैसा भी फील होगा। जैसे कि कोई चीज खाते पीते हो तो यूरिन में हल्का सा उसका स्मेल आ जाता है। बट आप जो है कोई चीज नहीं भी खाओगे तो भी हल्का सा यूरिन में हल्का फुल्का स्मेल आपको फील होगा। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जब आपको ऐसा फील हो तो इसका मतलब है कि आपका गर्भ रुक गया है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा कि आप पानी भरपूर मात्रा में पीजिएगा, दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपका यूरिन का कलर हल्का सा चेंज हो रहा है और झाग उसमें दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है, इसलिए ये लक्षण दिख रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो चौथा आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जब आप फ्रेंड्स कि आपको बार बार प्यास लगने लगती है। जो आपकी प्यास की फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बढ़ जाती है। आपको बार बार ऐसा फील होगा कि अभी तो हमने पानी पिया था लेकिन फिर भी हमें प्यास लगा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बार बार आपको पानी पीने की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार प्यास लग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है, इसलिए आपको बार बार प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, बार बार आपको प्यास लग रहे हैं। देखो ये जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाते हैं और एक्स्ट्रोजन और इसके साथ साथ आपको मेलानिन हो गया, जो है HCG हो गया, ये सारे हार्मोन बढ़ जाते हैं। जब ये सारे हार्मोन बढ़ जाते हैं तो आपके शरीर में कुछ उथल पुथल होने लगते हैं और पूरी बॉडी में आपको चेंजेस फील होने लगता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक चीज में आपको चेंजेस होने लगेंगे। आपके ब्रेस्ट में भी आपका मतलब कि जो एड़ी से लेके और चोटी तक जो बोला जाता है ना उतना आपको चेंजेस होने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको यूरिन के जो लक्षण होते हैं उसको बताया। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है, यूरिन के लक्षण के साथ साथ ये लक्षण भी आपको दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल यूरिन ही आपको दिखेगा तो उसको मान लोगे कि आपका गर्भ रुक गया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि
आपको पीएमएस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यूरिन वगैरह तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ लक्षण उसका दिखाई देता है जो कि अलग है। मैंने वीडियो बनाए हैं, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि आपका जो पेट है बार बार फूला जैसा फील होने लगता है, ब्लोटिंग आपको फील होने लगता है। क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका वीक हो जाता है। जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है तो कोई भी चीज अगर आप खाते पीते हो तो अच्छे से ढंग से पचता नहीं है, जिससे कि आपका जो चीज नहीं पचेगा वो तो पेट में ही ना रहेगा, में ही रहेगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि वो पच नहीं रहा है। पहले जितना आपकी भूख थी उससे कम भी खाओगे तो भी नहीं पचेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक हो गई है, इसलिए कोई भी चीज अच्छे से पचता नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है, इसलिए आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम हो रही है, गैसेस की प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी लो हो गई है, और जिससे कि आप कोई भी खाते पीते हो कोई भी चीज तो जो है पेट अच्छे से साफ नहीं होता है और जो है आपका कोई भी चीज पचता नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स भूख में आपको या तो कमी आ जाएगा या तो बढ़ोतरी हो जाएगी, या तो भूख आपको बहुत ज्यादा लगने लगेगा या तो भूख आपको लगेगा ही नहीं। तो इनमें से कोई एक लक्षण दिख रहे हैं, या तो भूख ज्यादा लगेंगे या तो भूख कम लगेंगे, तो दोनों ये प्रेगनेंसी के लक्षण ही माने जाते हैं और कुछ नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात फ्रेंड्स बता दूं, ये जितने भी मैंने लक्षण बताए हैं ये पीरियड मिस होने के एक हफ्ते पहले आपको दिखने लगेंगे, बट अभी आपको नहीं श्योर होना है कि आपका गर्भ रुक गया है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग करते क्या हो कि आप लोग बोलते हो कि अरे मेरा गर्भ रुक गया है, मेरा गर्भ रुक गया है, और चारों तरफ फैला देते हो, हल्ला कर देते हो कि गर्भ रुक गया है। कभी कभी क्या होता है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, जो एंडोमेट्रियम की दीवार की लाइनिंग है वो सही से ढंग से नहीं बनती है, उसमें बच्चा नहीं चिपकता है, या फिर आपके कुछ गलतियों की वजह से, कुछ मिस्टेक की वजह से आपका प्रेगनेंसी खराब हो जाता है, जिससे कि आप बिल्कुल मायूस हो जाते हो कि अरे मैंने तो सबको बता दिया मेरा पीरियड आ गया। तो इसीलिए किसी को अभी कुछ नहीं बताने हैं, कम से कम 3 महीने 90 दिन तक किसी को कुछ नहीं बताने हैं, 3 महीने के बाद तो किसी को कुछ बताने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स 3 महीना जो होता है काफी क्रिटिकल स्थिति होती है, जो 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है वो बहुत जल्दी खराब होने के चांस उसके होते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आपको कोई से कुछ नहीं बताने हैं और 3 महीने तक वेट करने हैं। जब आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाता है फिर भी 3 महीने तक आपको वेट करने हैं। घर के लोगों को बता दो और बाकी किसी को मत बताओ। फ्रेंड्स ये सारे लक्षण से आप अंदाजा लगा सकते हो पीरियड मिस होने से पहले कि आपका गर्भ रुक गया है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए कुछ नॉलेजेबल लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।